हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आज हम स्टडी करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, उसमें आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टडी करेंगे बाइनरी सर्च ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने ट्री के बारे में बता दिया था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है, इन दिस द वैल्यू ऑफ लेफ्ट नोड मस्ट बी स्मॉलर देन द parent node and the value of right node must be greater than the parent node. This rule is applied recursively to the left and right subtrees of the root. बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जैसे कि हमारी जो ट्री है उसका जो रूट नोड है उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो स्मॉल होती है एंड राइट साइड क्या है वो बड़ी होती है। लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा कोई रूल नहीं है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जैसे भी हमारा कोई डेटा है तो हमें उसी तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है, जो मैंने डेटा लिया हुआ है। अगर हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे इंसर्शन, तो कोई रूल नहीं है सच। हम जैसे भी कहीं भी अपने वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 2 यहाँ कर लिया, देन 4 7 1 6 8 9 3 ऐसा जैसे भी हम कहीं भी मतलब कि अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो बाइनरी सर्च ट्री की हमने यूज़ करना शुरू किया कि जब हमने कोई सर्च करना हो, डाटा डिलीट करना हो, तो तब हमें क्या है काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता था कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर है, किस मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर है। क्योंकि हम जैसे मर्जी हम अपना क्या डेटा स्टोर कर सकते थे। इसलिए जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें एक प्रॉपर रूल है कि जो हमारी रूट नोड है उसके लेफ़्ट साइड में जो डेटा है वो स्मॉल होगा एंड राइट साइड में क्या है बिग होगा उससे। तो क्या है, जब हमने कोई सर्च करना हो, डेटा अगर डिलीट करना है तो अभी हमें पहले सर्च करना पड़ेगा, तो हमें पता होता है उसमें होता है कि हमारा ये डेटा है वो हमें लेफ़्ट साइड में मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा, जहाँ पे हमें रूट नोड में मिलेगा। तो इसलिए क्या है हमने बाइनरी सर्च ट्री क्या है वो यूज़ करना शुरू किया। अब हम इसकी देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री में अगर हम इसको बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम क्या है बाइनरी सर्च ट्री में देखेंगे कि अब हमारा ट्री कैसे बनेगा। सबसे पहले 5 हमारी ये रूट नोड, 2 हमें पता है कि वो क्या है स्मॉलर देन है हमारी रूट नोड किससे, तो वो क्या है लेफ्ट साइड बनेगा। 4 हमें पता है स्मॉलर है, लेस देन क्या है 5, तो हम इधर आगे। अब ग्रेटर देन क्या है 2, तो अब उसकी राइट साइड में आगे है 7, 5 से क्या है ग्रेटर, देन 1, 5 से क्या है लेस, इधर आगे 2 से भी किया है लेस, तो इधर हमने रख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है 6, 5 से क्या है ग्रेटर, 7 से स्मॉलर, देन 8, 5 से ग्रेटर, 7 से भी ग्रेटर, देन 9 ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 8, इस तरह। देन 3, 5 से क्या है लेस है, 2 से क्या है ग्रेटर है, 4 से क्या है लेस है। तो इस तरह हम क्या है इंसर्शन कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। और अब हम देखेंगे जो हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में किया था तो उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ट्री में अगर हम सिंपल करेंगे तो वो कैसे हमारा डेटा इंसर्ट हम कर रहे हैं, एंड अगर हम बाइनरी सर्च ट्री में देखते हैं तो अब हम क्या है अगर हमें कुछ, ये तो इंसर्शन हो गया, अगर हमने कुछ डिलीट करना है डेटा तो हम कुछ ने सर्च करना है तो वो हम क्या है ईजिली क्या है बाइनरी सर्च ट्री में वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिलीशन इंसर्शन। हमने देख लिया कि बाइनरी सर्च ट्री में हम कैसे इंसर्शन करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे डिलीशन। तो डिलीट करना है, यही हम एग्जांपल लेंगे। तो डिलीट हम करने के हमारे पास 3 मेथड है। अगर हम लीफ नोड डिलीट करना ही है तो वो कैसे करेंगे, अगर नोड है जिसका एक आगे चाइल्ड है तो वो हम कैसे करेंगे, एंड अगर कोई नोड जिसके आगे 2 चिल्ड्रन है तो वो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास
तीन है रूल मेथड होते हैं, केस होते हैं। एक तो होता है लीफ नोड, एक होता है नोड विद वन चाइल्ड एंड नोड विद टू चिल्ड्रन। एंड बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी के हमें पता है कि हमें दो वैल्यूज़ होती हैं 0 एंड 1। हमें पता है कि बाइनरी का मतलब होता है 2। तो इसमें क्या है, हमारे दो ही चिल्ड्रन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे बाइनरी सर्च ट्री में। एट मोस्ट ट्रू 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा कोई भी चाइल्ड हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। अब हम क्या है डिलीशन देखेंगे। अगर हमें कोई नोड लीफ नोड से डिलीट करनी है वो कैसे करेंगे। अगर कोई नोड डिलीट करें जिसका एक चाइल्ड है, अगर नोड जिसके दो चिल्ड्रन है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। जैसे कि लीफ नोड हमें पता है 1 3 6 9, ये हमारी क्या है लीफ नोड है। तो हम क्या डिलीट करेंगे, हम लीफ नोड हमने डिलीट करनी है तो हम डिलीट करेंगे 9। तो हम डिलीट कर देंगे 9 अपने नोड से, आप अपने ट्री से। तो डिलीशन करने के बाद हमारा जो ट्री है वो कैसे बन जाएगा, 5 2 7 1 4 3 6 8। तो ये देखिए हमारा डिलीशन करने के बाद हमारा ये बाइनरी ट्री इस तरह बन चुका है। कोई भी रूल हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे कि जो रूल है बाइनरी सर्च ट्री में वो हमारा अभी भी है। तो अब हमने ये फर्स्ट केस हमने देख लिया है लीफ नोड। अब हम देखेंगे नोड विद वन चाइल्ड। अगर हमें कोई नोड डिलीट करनी है जिसका वन चाइल्ड है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने 4 डिलीट करना है, तो 4 जो नोड है इसका क्या है, अगर हमने क्या 4 डिलीट करना है, 4 का क्या है एक ही चाइल्ड है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब हमने अगर 4 यहाँ से डिलीट कर दिया, अब 4 हमारे पास नहीं रहा है ना। तो ये तो हमारा जो चाइल्ड आगे ऐसे ही रह गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट के साथ हमें इसको जोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे कि अब हमने क्या है 5 2 7 1, अब हमने 4 डिलीट करना है। देखते हैं जब हम 4 डिलीट कर दिया, हमें पता है कि हमारे पास 3 है, 4 हमने डिलीट कर दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो चाइल्ड है इसको इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ हम जोड़ देंगे। इस तरह इसका कनेक्शन इस तरह हो जाएगा। अगर हम कोई ऐसी नोड डिलीट कर रहे हैं जिसका क्या है एक चाइल्ड है। तो ये हमारा था सेकंड केस। अब हमारे पास क्या है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, अब हमें ऐसी कोई नोड डिलीट करनी है जिसके आगे क्या है 2 चिल्ड्रन। जिस नोड के क्या है 2 चिल्ड्रन है, अब हम वो डिलीट करेंगे। मान लीजिए अब हमें 5 डिलीट करना है क्योंकि इसके आगे 2 चिल्ड्रन है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको में डिलीट करने के हमारे पास क्या है 2 मेथड्स होते हैं, इन ऑर्डर प्रीडेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, अगर हम इन ऑर्डर प्रीडेसर कर रहे हैं, 2 मेथड होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इन ऑर्डर प्रीडेसर, जो सेकंड मेथड होता है वो होता है इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर प्रीडेसर पहले हम देखेंगे। अगर हम इन ऑर्डर प्रोसेसर वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या है, जो नोड डिलीट करनी है उसके लेफ़्ट साइड में जाएंगे। जो उसकी जो लेफ़्ट साइड है उसमें हम देखेंगे सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा है। सर्च करेंगे सबसे बड़ा एलिमेंट, वो हमें पता ही है कि सबसे बड़ा एलिमेंट हमें क्या है एंड में मिलेगा। सबसे बड़े एलिमेंट के हम देखेंगे, हमें पता है 3 है, तो हमने 5 डिलीट कर दिया, तो इसके जहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, इसको रिप्लेस कर देंगे हम 3 के साथ। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है इन ऑर्डर सक्सेसर। अगर हम इन ऑर्डर सक्सेसर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो जो रूट नोड होती है उसका जो राइट सब ट्री है उसमें हम सर्च करेंगे जो सबसे छोटा डिजिट कौन सा, सबसे छोटा डेटा हमारा क्या है, तो वो क्या है 6।
तो हम इसको 6 के साथ रिप्लेस कर देंगे। दोनों में से हम क्या है, कोई भी क्या है एक मेथड है वो हम क्या है इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम इन ऑर्डर प्रीडेसेसर करें, चाहे हम क्या करें इन ऑर्डर सक्सेसर। अब हम दोनों मेथड्स ही देखते हैं। इन ऑर्डर प्रीडेसेसर से हम देखते हैं, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर्स में क्या होता है कि जो रूट हमने डिलीट करनी है, नॉट डिलीट करनी है, उसके जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो सबसे जो बड़ा एलिमेंट है उसके साथ हम क्या है रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हमने 5 डिलीट कर दिया तो हम कैसे बन जाएगा अब हमारा ट्री, इस तरह बन जाएगा हमारा ट्री। सबसे बड़ी नोड को वहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे और राइट साइड तो हमारी एज इट इज़ ही आ जाएगी। एक तो मेथड ये है, इस तरह हम कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर। अब उसमें क्या है, इसकी राइट साइड में सबसे शॉर्ट एलिमेंट, ठीक है। अब हमने जब इसको इसके साथ रिप्लेस किया, पहले हम इन ऑर्डर प्रीडेसेसर देखिए इसके साथ रिप्लेस किया, अब भी आप देख सकते हैं जो हमारा जो रूल है बाइनरी सर्च ट्री का वो अभी भी है, वो मतलब कि वो ख़राब नहीं हुआ है। जो हमारी रूट नोड है उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो उससे छोटे वाले ही हैं एंड राइट साइड क्या है उससे बड़े वाले ही हैं अभी भी। तो क्या है हमारा जो रूल है बाइनरी सर्च ट्री का वो भी बरकरार रहना चाहिए, वो क्या है टूटना नहीं चाहिए। इन ऑर्डर सक्सेसर सबसे छोटी नोड वैल्यू क्या है 6 है, वो लिख देंगे। अगर हमने 5 डिलीट करना है तो दूसरा रूल हमारे पास ये है, एंड लेफ़्ट साइड तो एज इट इज़ ही आ जाएगी 7 then 8। अभी भी आप देख सकते हैं कि रूट नोड से लेफ़्ट ट्री छोटा है एंड राइट क्या है बड़ा है। तो इस तरह हम क्या है डिलीशन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंसर्शन सिखाई, इंसर्शन एंड डिलीशन हम क्या है बाइनरी सर्च ट्री में वो हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।